guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर जामिया इस्लामिया लॉ एंट्रेंस एग्जाम। मैंने प्रिपरेशन 2 बार लिख दिया, सॉरी। तो 2022 की जो आपकी नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है। 2020 की जो नोटिफिकेशन है कि कब है एग्जाम, सब कुछ, कौन से डॉक्यूमेंट्स, क्या है क्या नहीं है, उसकी मैं वीडियो ऑलरेडी कर चुकी हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपको चेकआउट करना है तो कर लीजिए, फॉर्म भरना है तो भर दीजिए। ठीक है, अब आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्ट्रैटेजी। तो किस चीज़ की स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ? स्ट्रैटेजी के अंदर मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि भाई सिलेबस क्या है। तो सिलेबस कैसे बता रही हूँ मैं आपको, मैंने एनालाइज किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एक नहीं दो नहीं, पूरे 6 से 7, 6 to 7 क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए एनालाइज किए हैं और फिर ये वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें आपका सिलेबस मैं आपको बताऊंगी। सिलेबस के अंदर हम सेक्शन वाइज जाएंगे, मतलब हर सेक्शन के वी आर गोइंग टू चेक आउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वो कौन से टॉपिक्स हैं जो हमने कवर करने हैं, और उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको मैं मार्क करवा दूंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के मोस्ट ऑफ यू हैव योर बोर्ड एग्जाम्स। तो क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स है तो टाइम आप लोग बोल रहे हैं कि दीदी हम सिर्फ 2 घंटे से 2 hours to 5 hours तक ही दे सकते हैं। तो उसमें मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस है वो आप कवर करें, एंड फिर कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो ये करने के बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगी, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी एक सीक्वेंस। ठीक है ना, इसके बाद मैं आपको दूंगी एक सीक्वेंस कि भाई इस सीक्वेंस पे अपने टॉपिक्स कवर कर लो, और एक शेड्यूल भी मैं आपको दूंगी जो कि आप अपने आप उसको अपनी एक स्ट्रैटेजी अपने अकॉर्डिंग बना पाए, उस हिसाब से आपको शेड्यूल दे रही हूँ इस वीडियो में। स्टार्ट करें आज के सेशन के बाद, पूरी की पूरी वीडियो देखना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ नोट्स बना लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. अब हमें इंपॉर्टेंट डेट्स पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पता होना चाहिए एग्ज़ाम का। 18 जून को आपका एग्ज़ाम है, 18 जून को 2022 में आपका एग्ज़ाम है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% चाहिए आपको 12th एग्ज़ाम में। अगर आपके 12th बोर्ड्स 2022 के अंदर ही होने वाले हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अपीयरिंग ऑप्शन लिखेंगे या फिर कभी कभी रिजल्ट अवेटेड का ऑप्शन आता है, दोनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन वहाँ पर है। ठीक है ना, क्योंकि जब तक ये एडमिशन होंगी तब तक आपका रिजल्ट फॉर श्योर आ जाएगा। तो 12th बोर्ड्स अगर अभी आप 2022 में दे रहे हो तो बिल्कुल ये फॉर्म आप भर सकते हो। सीट्स देख लेते हैं। देखिए सेल्फ फाइनेंस की जो है वो फीस ज़्यादा होती है, सीट 60 है दोनों में। ठीक है, सेल्फ फाइनेंस की 40,500 है, ये पर ईयर की फीस है। और जो सेल्फ फाइनेंस नहीं है सीट्स वो है 10,400 की। तो ये फीस कम है, ये सीट्स मतलब फीस कम है उसकी, और जो सेल्फ फाइनेंस है उसकी फीस ज़्यादा है। ठीक है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं जल्दी से। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में लीगल लैंग्वेज इंग्लिश इंक्लूडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपका 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के हैं। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। जनरल स्टडीज 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स। ठीक है ना, तो ये आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको नोट कर लिए, इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग में आपकी हेल्प करेगी। ठीक है ना, पैटर्न ऑफ द एग्जाम देख लेते हैं। ये ऑफलाइन होता है पेन एंड पेपर मोड में। ठीक है ना, जैसे पेपर होते हैं वैसे पेन एंड पेपर मोड में होता है। 120 मिनट्स या 2 hours दिए जाते हैं आपको। एमसीक्यू फॉर्मेट पे पेपर होता है, 150 क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ सेक्शंस 5 है, 150 मार्क्स का आपका पेपर है। +1 मिलेगा सही आंसर के लिए और -0.25 होंगे रॉन्ग अटेम्प्ट के लिए। तो इसमें यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आपका है। क्लियर है इस बात पे? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है एनालिसिस। देखिए सबसे ज़्यादा चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी है, अगर हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, करंट अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे करंट अफेयर्स के अंदर स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स अगर हम देखें तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है। करंट अफेयर्स इस बार ज़्यादा आए थे और स्टैटिक जीके कम थी, बट दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो हमें इस एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके भी इक्वली पढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल बताएंगे कैसे पढ़नी है, क्या टॉपिक्स हैं। मैथ्स आपका जो है वो 10 नंबर का ही हमेशा रहता है। लीगल एप्टीट्यूड जो आपकी है
इस बार अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके आ गए थे। इंग्लिश में से भी आपको अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे सब्जेक्ट्स बनते हैं वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर, स्टैटिक जीके बनती है हमारी, ठीक है। लीगल एप्टीट्यूड, ये दो सब्जेक्ट्स हमें अच्छे से कर जाने हैं, बाकी भी करने हैं बट ये दो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम स्टैटिक जीके की बात करते हैं तो स्टैटिक जीके हमारी बिल्कुल बिल्कुल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो स्टैटिक जीके कम टाइम में, वी हैव लेस टाइम, ठीक है ना, वी हैव लेस टाइम बिकॉज मोस्ट ऑफ यू हैव योर बोर्ड एग्जाम्स। अगर बोर्ड एग्जाम्स नहीं भी हैं तब भी स्टैटिक जीके की बड़ी वाली बुक पढ़ना इज नॉट व्हाट समथिंग जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी। पहले हम टॉपिक्स देख लेते हैं। साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स एंड ऑर्डर्स, इंपॉर्टेंट फर्स्ट अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर्स में से भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आपके 2021 में आए हुए थे एंड पहले भी आते हैं। तो मतलब एक तरह से स्टैटिक जीके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको कवर कैसे करना है, देखिए यूनिवर्सल्स की बुक आती है, यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स नाम की बुक आती है। ये बहुत ही मोटी बुक है, बट हमने इसमें से, ठीक है, क्या करना है, हमने इसमें से जो ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं वो पढ़कर जाने हैं, ठीक है ना। हमने सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। ये एमसीक्यूज मैं अपने दूसरे चैनल पे भी सॉल्व करवा रही हूँ, एग्जाम आयर पे, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप ये पढ़ सकते हैं स्टैटिक जीके के जो एमसीक्यूज हैं। तो आपने क्या करना है, आपने एमसीक्यूज उठाने हैं, मे बी 20 to 40 एमसीक्यूज आपने एक दिन में उठाए, ठीक है ना। फिर आपने क्या करना है, उनका आंसर पीछे से देख लेना है कि आंसर जो है वो मार्क कर लेना है। उसके बाद अगर तो आपको पता है कि आंसर जो है वो क्यों है, वेल एंड गुड, नहीं तो आप गूगल करोगे, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करोगे ताकि आपको याद करने में, समझने में ईजी हो जाए, वो इन्फॉर्मेशन अपनी बुक में ही नोट कर लोगे एंड हो गया, ठीक है ना। अगर हम एमसीक्यूज करके जाते हैं तो हमारा बेनिफिट क्या है, रिपीट होते हैं यही, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम कवर कर जा रहे हैं, ठीक है ना, और यही रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो हम अपना मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं हमारे वहाँ पर ऐसे होंगे जो यहीं से आएंगे, ठीक है। अब जो दूसरी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर ये है कि आप एक फुल फ्लेज्ड बुक बाय कर लो, जैसे कि ल्यूसेंस, पियर्सन्स, अरिहंत, बट उनको कवर करने का हमारे पास टाइम नहीं है, वी डू नॉट हैव द टाइम। तो हम ना तो पूरा का पूरा लर्न, ना तो हम यहाँ पे लर्निंग भी इजी टू लर्न, ठीक है ना, क्योंकि एमसीक्यूज हैं, और यहाँ पे ना तो कंप्लीट हो पाएगी ये बुक, और कंप्लीट भी नहीं कर पाओगे, आपको पता नहीं चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है, लर्न भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है यूनिवर्सल्स की बुक में से स्टैटिक जीके पढ़कर जाना, एमसीक्यूज पढ़कर जाना, ठीक है ना, क्लियर है। और स्टैटिक जीके पूरी की पूरी कर जानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे हम करंट अफेयर्स की, ठीक है ना। जो हमारे करंट अफेयर्स हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अवार्ड्स में से क्वेश्चन आते हैं। रैंकिंग एंड सर्वे में से पूछ लेते हैं, हु सर्वेड, किसने सर्वे किसने कंडक्ट, हु कंडक्टेड द सर्वे, ये इनका बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। जजमेंट्स, अमेंडमेंट्स, न्यू लॉज, उनके बारे में पता होना चाहिए। गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आपके 3 से 4 से 5 क्वेश्चंस आप लगा लो गवर्नमेंट स्कीम्स में से डिफेंस में से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। बुक्स, न्यू प्रोजेक्ट्स, हेड्स ऑफ इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब नंबर 1, अगर आपके पास 1 आवर है जिसमें आप जो मेरा न्यूज़पेपर एनालिसिस है उसको सुन सकते हैं, बिकॉज जो अभी रीसेंट न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम आयर पे मैं हर रोज़ द हिंदू का एनालिसिस करती हूँ, तो अगर आप वो सुन लेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। कम से कम आपकी अप्रैल से लेकर के मई जून की न्यूज़ तो वहाँ से कवर हो जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी की न्यूज़ आप मैगजीन से कवर कर सकते हैं। देखिए, आपको जो न्यूज़ का ड्यूरेशन है वो मैं बता देती हूँ, कौन से कब से लेके कब तक आपको फोकस रखना है। देखिए, आप ट्राई करिए कि जून 2021 से लेकर के आप जून 2022 की न्यूज़ कवर कर सकें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप मैगजीन बाय कर सकते हैं। देखिए, आप आईएएस विजन के लिए जा सकते हैं, आप प्रतियोगिता दर्पण के लिए जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके एरिया के अंदर टिट्स बिट्स मिलती है और उसका एनुअल एडिशन मिलता है तो आप वो ले सकते हैं। मंथली एडिशंस के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण और आईएएस विजन पर डिपेंड कर सकते हैं। जो आपकी 2022 की न्यूज़ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो अच्छे से कवर करके जाएं। तो सबसे पहले फोकस करें कि आप जैन 2022 से लेकर के जून 2022 तक की जो न्यूज़ है वो अच्छे से कवर कर सकें, ठीक है ना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना लॉगिरी और एग्जाम आयर पे, क्योंकि वहाँ पे भी मैं आपकी 2022 और बहुत इंपॉर्टेंट 2021 की न्यूज़ कवर करवाऊंगी। तो सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बात करते हैं लीगल एप्टीट्यूड की। तो लीगल एप्टीट्यूड में अगर हम 2021 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो मेन फोकस जो क्वेश्चन टाइप था वो था लीगल जीके।
तो आपके लीगल एप्टीट्यूड के अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो लीगल जीके और एक रीजनिंग, या फिर हम जिनको बोलते हैं फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब ये क्या होता है फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस? क्या होते हैं, देखिए क्या होता है, आपको फैक्ट दिया होगा, फैक्ट के अंदर आपको सिचुएशन दी होगी कि ए भाग रहा था, ए जब भाग रहा था तो उसने बी की जेब काट ली, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल दिया होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल लॉ होगा, ठीक है ना। वहाँ पे थेफ्ट की डेफिनेशन दे देंगे और फिर ऑप्शंस दे देंगे, फिर बोलेंगे बताओ एनालाइज करो कि थेफ्ट है या नहीं या कुछ भी। तो इसको हम बोलते हैं रीजनिंग, फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस। आपके 2021 में सिर्फ 4 to 5 क्वेश्चंस आए थे रीजनिंग में से, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जानी है इसकी। मेजर जो क्वेश्चंस आए थे वो लीगल जीके पे थे, मतलब जो भी आप टॉपिक्स हैं उनको लर्न करके जाओगे उसमें से आपको मेमोरी के बेस पे कि आपको कितना याद है उसके बेस पे आपको क्वेश्चंस आए थे। तो कौन कौन से टॉपिक्स कवर करके जाने हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका आप मेरा कोर्स बाय कर सकते हैं, जो कोर्स है उसमें बहुत अच्छे से मैंने सब कुछ समझाया हुआ है आपको। मेरा कोर्स सुनने के बाद जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो 2 से 3 दिन में सारी की सारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगी। तो बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का मेरे कोर्स में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स हैं जो, वो मेरी वेबसाइट पे आप जाओगे www.loggery.com, वहाँ पे आपको फ्री के अंदर मैंने एक PDF शेयर किया हुआ है लीगल टर्म्स और मैक्सिम्स का, वो आप देख सकते हो। 2 वीडियोस करी हुई हैं वो भी आप देख सकते हो, और एक वीडियो में बताया हुआ कैसे लर्न करना है। तो लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स मेरी वेबसाइट में से कर लो। लीगल जीके जो है, मिसलीनियस एक्ट्स, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, ये सब कुछ, ये 2 जो है लास्ट में, इनके ऊपर भी मैंने वीडियो करी हुई है, इसकी भी मेरी वीडियो देखकर नोट्स बना लेना। फ्री के अंदर आपके सारे ये टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो हमारे एक, अब मैं बताती हूँ आपको, मैं आपको फ्री में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करवा रही हूँ ये वाले। देखिए बाकी सब कुछ जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा जगह खाली कर लूँ। यूनिवर्सल्स की बुक तो हमने खरीदी हुई है स्टैटिक जीके के लिए, है ना। यूनिवर्सल्स की बुक में से ही हमें लीगल एप्टीट्यूड भी पढ़कर जाना है, ठीक है ना। लीगल एप्टीट्यूड भी हमने कहाँ से पढ़कर जाना है, लीगल एप्टीट्यूड की सॉरी यूनिवर्सल्स की बुक में से। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ से पढ़नी है, थ्योरी पढ़नी है, प्लस MCQs हमने यूनिवर्सल्स की बुक में से सॉल्व करना है। ये आप मेरी वेबसाइट से पढ़कर जाएंगे। लीगल जीके का वहाँ पे टॉपिक होगा, लीगल अवेयरनेस के MCQs होंगे, वो हमने सॉल्व करने हैं। और इंपॉर्टेंट एक्ट्स भी वहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं एक चैप्टर में, वो भी आप पढ़ जाएंगे। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ के भी टॉपिक्स वहाँ पे चैप्टर लीगल एप्टीट्यूड का दिया हुआ है, वहाँ से आप पढ़ जाएंगे, याद कर जाएंगे, और जो इसके क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं यूनिवर्सल्स की बुक में से। प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आप यूनिवर्सल में से ही प्रैक्टिस कर जाएंगे। और जो लैंडमार्क जजमेंट्स और कमिटी एंड कमीशंस हैं, ये आप यूट्यूब पे जाएंगे, लैंडमार्क जजमेंट पीछे लॉगरी टाइप कर देंगे, आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है ना। और कमिटी और कमीशंस पे भी 2 वीडियोस मैंने करी हुई हैं, दोनों देखिए और उनके नोट्स बना ले। हो गया आपका लीगल एप्टीट्यूड। स्टैटिक जीके, लीगल एप्टीट्यूड और करंट अफेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे के पूरे करके जाएंगे, कंप्लीट करके जाएंगे, अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और ये इजी भी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश के अंदर हमारे सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं, ग्रामर आती है, टेंसेस, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब, अग्रीमेंट, स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एनालॉजी, पैसिव वॉइस एंड रिपोर्टेड स्पीच। अगर इंग्लिश अच्छे से करके जानी है तो SP बख्शी की बुक आती है अरिहंत से, वो आप वो वाली बुक में से ये वाले टॉपिक्स कवर कर कर जा सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है ऑलरेडी, आपको सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, तो यूनिवर्सल्स की बुक में से ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर जाइए, ठीक है। बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स की देखो यार सिंपल सी बात है, 18 डेज वंडर बाय एस चंद खरीद लो, 18 डेज वंडर बाय एस चंद, और वो सॉल्व कर जाओ, ठीक है। 10 मार्क्स का आपका मैथ्स है, तो ये कर कर जा सकते हैं, बट सबसे पहले जो पिछले सब्जेक्ट्स हैं वो कवर कर लेना। 18 डेज वंडर बाय एस चंद सॉल्व करके जाओ, ठीक है ना। और सीरीज और ये वाला जो टॉपिक है इनके लिए आपको RS अग्रवाल की बुक खरीदनी पड़ेगी। तो आप देख लीजिए 10 मार्क्स के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, तो बुक का नाम है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। उसमें से सीरीज, ब्लड रिलेशंस और ऑड वन आउट के जो क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व करोगे। अगर ऑलरेडी आपके पास बुक है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर हम शेड्यूल की बात करते हैं, ठीक है ना, शेड्यूल या सीक्वेंस, देखिए आई नो सबके बोर्ड एग्जाम्स हैं तो बहुत प्रॉब्लम है, कोई कितना टाइम दे सकता है, कोई कितना। तो अगर मिनिमम सच में अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो मिनिमम टाइम आपको 3 आवर्स तो देना ही पड़ेगा, मिनिमम है। एंड जब आपके बोर्ड्स फिनिश हो जाएंगे तो मैं चाहूँगी कि आप 8 आवर्स तक की सिटिंग भी दें। जब बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे तब आप 8 आवर्स तक की सिटिंग भी दें, बट जब तक आपके बोर्ड्स चल रहे हैं तब तक आप 3 आवर्स दें। तो ये 3 आवर्स का डिवीजन क्या रहेगा आपका, देखिए 1 आवर आप अपने करंट अफेयर्स को दीजिए, ठीक है ना। करंट अफेयर्स
आप हर रोज़ पढ़ेंगे 1 आवर के लिए तभी आपका कुछ हो पाएगा। 2 आवर्स आप एक सब्जेक्ट पढ़िए, तो ये आप ऐसे डिवीजन कर सकते हैं। अगर आप 3 आवर्स से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं तो आप ऐसा करिए, स्लॉट जो बनाइए, एक 1 आवर का स्लॉट बनाइए करंट अफेयर्स के लिए, एक 2 आवर्स का सब्जेक्ट नंबर 1 कवर करने के लिए, और एक 2 आवर्स का स्लॉट आप सब्जेक्ट नंबर 2 कवर करने के लिए भी बना सकते हैं, या फिर आप सब्जेक्ट नंबर 1 ही फिर 2 आवर्स के लिए पढ़ सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। ठीक है ना? अगर आपको एक सब्जेक्ट बार बार पढ़ना पसंद नहीं है तो आप ऐसे कर लीजिए, अगर एक सब्जेक्ट बार बार पढ़ना पसंद है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग आप करेंगे साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो हमारे इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं वो हम करेंगे। स्टैटिक जीके हमें वैसे भी पूरी की पूरी कंप्लीट करनी ही है। ठीक है, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सल्स में से करनी है, एमसीक्यूज भी हमने सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपके लीगल जीके, मिसलीनियस, ये आपके थोड़े ही दिन में हो जाएंगे। उसके बाद टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, क्योंकि इसमें से भी आपके अच्छे 5 to 6 मार्क्स का पेपर आ जाता है, तो अगर हम अच्छे से कर जाते हैं तो ये पक्के नंबर हमारे हो जाते हैं। उसके बाद ये दो जिसमें आपको मेरी वीडियोस देखनी है। ठीक है, देखिए आपकी सीक्वेंस इसके बाद क्या रहने वाली है। आपकी सीक्वेंस इसके बाद रहेगी कि आप लीगल एप्टीट्यूड खत्म कर लो अपना, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, ये करने में आपको 4 to 5 डेज से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, क्योंकि आप यूनिवर्सल्स में से ही ख़त्म कर रहे हो सब कुछ। ठीक है ना? यूनिवर्सल्स में से अगर आप कर रहे हो तो ये आपके बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद आप प्रिंसिपल ऑफ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस 2 डेज के लिए प्रैक्टिस करिए, एंड फिर आप अपनी आ जाए लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स पे। ठीक है, और फिर करिए कंप्लीट अपनी स्टैटिक जीके, बिकॉज स्टैटिक जीके में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और फिर मैथ्स एंड इंग्लिश। ठीक है ना? तो आप अगर 2-2 घंटे देना चाहते हैं 2-2 घंटे दीजिए, बट जैसे ही आपके बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे 8 to 12 आवर्स की सिटिंग देकर अपना सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करिए। मेरी हाउ टू स्टडी वाली वीडियो ज़रूर देखना, आपको वो हेल्प करेगी कि जब एक बार सिलेबस खत्म हो गया तो आपको रिवीजन और मॉक्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है ना? तो ये है आपका, ये सीक्वेंस रहेगा, ये आपका शेड्यूल रहना चाहिए। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे भी हिट कर देना। मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ जब बात आती है जामिया के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो वो कमेंट डाउन कर देना, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर आप मेरे साथ फ्री में चैट करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे से बात कर सकते हैं, वहाँ पर हम @IamLoggery के नाम से है। अगर आप मेरे साथ एक पेड सेशन बुक करना चाहते हैं, 1-on-1 पेड सेशन, तो उसकी भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय एंड टेक केयर।